बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, वेलकम टू इनर्ट केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है जी बॉयल्स लॉ। ये टॉपिक जो है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक में से लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे पूछा जाता है। तो आइए बेटा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसे समझते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप इस एनिमेशन को देखिए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने इस एनिमेशन के अंदर देखा कि यहाँ पे आपके पास एक गैस सिलेंडर शो किया गया। इस गैस सिलेंडर के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस फिल्ड है और उस गैस का एक खास वॉल्यूम है। इस गैस का एक खास वॉल्यूम है, मतलब ये कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने पूरे सिलेंडर की जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन बेटा, अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? जी, जब हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ भी बिल्कुल यही है। बॉयल्स लॉ दरअसल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। बॉयल्स लॉ गैसेस के मुतालिक एक लॉ है और ये लॉ ये कहता है कि जब आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जी तो बेटा, हु एंड व्हेन प्रपोज दिस लॉ? इस लॉ को किसने और कब पेश किया? इन 1662 रॉबर्ट बॉयल प्रपोज दिस लॉ। 1662 में रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया। जी तो बेटा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ गैस का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मीन्स दैट कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। इस तरह के रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। जब एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ घट रही हो तो इस रिलेशन को बेटा बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। बॉयल्स लॉ भी यही है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को। जी तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है जी कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कि गैस का वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है कि आपने उस टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आप इस लॉ को कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पेपर में, एग्जाम में आप इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी कि मैथमेटिकली हम इस लॉ को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी जी तो बेटा ये देखिए, इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं जी कि वॉल्यूम और आगे आपके पास एक साइन शो किया गया है। ये साइन एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और उसके बाद 1/प्रेशर लिखा गया है। इससे मुराद ये है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर को हमने P से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह इज इक्वल टू आएगा और साथ हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्रेशर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी वो होगी जी PV इज इक्वल टू K, जहाँ पे K जो है ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जी तो बेटा, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मींस कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट एक कांस्टेंट K के बराबर है। तो हम बॉयल्स लॉ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस is constant at a constant temperature। जी तो बच्चों, नेक्स्ट अगर आप ये स्लाइड देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दो गैस सिलेंडर शो किए गए हैं। फर्स्ट गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस फील्ड है उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब और इस वक्त इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है P1 वो है 2 atm। अगर हम इस गैस के ऊपर प्रेशर जो है वो डबल कर दें, प्रेशर डबल कर दें 4 atm कर दें, तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से इस गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और कम होके 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। यहाँ पे जो 2 atm है ये आपके पास इनिशियल प्रेशर है, इसको हम P1 से जाहिर करेंगे, और 1 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम V1, 4 atm फाइनल प्रेशर P2 एंड 0.5 डेसीमीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम V2 है। अगर हम P1 और V1 को यानी कि 2 atm को और 1 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 2। इसी तरह अगर हम 4 atm और 0.5 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 2। इससे ये बात साबित हुई कि P1 V1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है जी, आइए देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक गैस सिलेंडर शो किया गया। इसके ऊपर इनिशियल प्रेशर जो लग रहा है वो है जी 2 atm। अगर हम इस गैस का प्रेशर बढ़ा के 2 atm से 4 atm कर दें तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और कम होके 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। 4 atm से प्रेशर बढ़ा के जब 6 atm करेंगे तो वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा और कम होता हुआ 0.333 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। 6 atm से प्रेशर बढ़ा के जब 8 atm करेंगे तो वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड में हमने यही पढ़ा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस फिगर के अंदर हम यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर 2 atm से 4 atm, फिर 6 atm और फिर 8 atm किया, वैसे वैसे आपके पास गैस का वॉल्यूम कम होता गया। दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ।
This is a very important question from paper point of view. You must learn it by heart. जी तो स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने पीछे अपने लेक्चर में पढ़ा उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। आप इस एनिमेटेड वीडियो को लाजमी देखिए। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड पे आपके पास टेस्ट योरसेल्फ 5.2 दिया गया है। ये बॉयज़ क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दिल लगा के जो है वो पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।